था नाम एक विदर्भदेश, भीष्मक नप उसका शासक था। कुंडिनपुर शुभ राजधानी थी, वो प्रभु का आत्मोपासक था। उनके ही घर में आदि शक्ति सीता माता अवतारी थी। जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। एक कुंडलपुर के बादशाह हुए जिनका नाम हुआ भीष्मक। उन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा कि आदि शक्ति जगदम्बा हमारी कन्या बने। तो जगदम्बा को फिर अवतार लेना पड़ा। जो त्रेता में सीता थी, वही द्वापर में रुक्मिणी हुई है। हमारे प्रभु द्वारिका पहुंच गए। बलराम भैया की शादी हो गई। द्वारिका पहुंच गए, बलराम भैया की शादी हो गई। भगवान विचार करते हैं अब हमारा नंबर है, तो भक्तों को, दो भक्तों को भेज देते हैं। एक को भगवान का फोटो दे दिया और दूसरे को करताले दे दी। कहा हमारा फोटो ले जाओ, सारे कुंडलपुर भर में फेरी लगाओ और रुक्मिणी के दरवाजे से बार बार निकलो। अगर रुक्मिणी हमारा फोटो मांगे तो फोटो दे के आना, रुक्मिणी के हृदय में प्रेम जगा के आना। भक्तों ने कहा ठीक है। दोनों भक्त चल देते हैं। देखो आगे आगे भक्त है जो भगवान के गुणों का गान करता जा रहा, पीछे पीछे भक्त करताले बजा रहा। और क्या दोनों गा रहे हैं, कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का।
आज प्रभु की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं दोनों भक्त। रुक्मिणी मैया अंटे पर थी, जहां प्रभु के नाम का गीत सुना, अंटे से नीचे उतर आई। देखो बताया गया दो ही बातों से प्रेम बढ़ता है, या तो किसी के बारे में सुना जाए कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, या किसी से मिला जाए। ये दो सूरत में ही प्रेम बढ़ता है। तो भगवान से मिलना इतना आसान नहीं, तो इसलिए भगवान के बारे में सुना जाता है, कथाएं सुनी जाती। क्यों? जिससे प्रभु से हमारा प्रेम बढ़े कि हमारे प्रभु ऐसे हैं, हमारे प्रभु ऐसे हैं, हमारे प्रभु ने ये कार्य किया, हमारे प्रभु इतने सुंदर आए। या तो किसी के बारे में सुना जाए या उससे मिला जाए, इन दो सूरत से ही प्रेम बढ़ता है। गोपी अंटे पर थे, और जहां सुना कि भक्त लोग भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, नीचे उतर के आए, भक्तों के सामने हाथ जोड़ के कहते, भक्तों ये प्रभु का फोटो हमें दे दो। भक्त गए हैं फोटो देने ही, लेकिन कहते हैं नहीं, फोटो हम नहीं दे सकते। का क्यों? का हम पूजन करते हैं। रुक्मिणी मैया कहती, पूजन करने के लिए तो हम भी मांग रही है। भक्त कहते, एक शर्त पर फोटो दे सकते हैं, तुमको दिन में 2 बार इनका पूजन करना पड़ेगा, सुबह भी और शाम को भी। आज रुक्मिणी मैया कहती, भक्तों ये फोटो दे दो, तुम 2 बार की बातें करते, कोई भी घड़ी कोई भी क्षण बाकी नहीं जाएगा जब मैं इनका पूजन ना करूं। तो भक्त तो फोटो देने गए ही थे, फोटो दे दिया। रुक्मिणी मैया प्रभु के फोटो को ले जा करके अपने कमरे में अलमारी में सजा देती है। खाना पीना खेलना सब रुक्मिणी मैया का छूट गया। प्रभु का पूजन करती, प्रार्थना किया करती हैं, क्या? मोरा मन अब घनश्याम से लागा, मोरा मन अब रंग बिरंगी गुड़ियों का संग, ब्याह भये पर त्यागा। जब प्रीतम रंग रंगी चुनरिया, रहा न पचरंग धागा, मोरा मन अब घनश्याम से लागा, मोरा मन अब। हंसा की गति हंसा जानी सके कब कागा। गति माने चाल, हंस जैसे चलता कौवा कितनों कोशिश कर नहीं चल पाएगा। हंसा की गति हंसा जाने सके कब कागा। पारस छाड़ी गहे जो पथरी, सोनर महा अभागा, मोरा मन अब घनश्याम से लागा, मोरा मन अब। रुक्मिणी की माता आती, कहते बेटी तुम्हारे पिताजी भोजन कर चुके, तुम भी चल के भोजन कर लो। और रुक्मिणी मैया कहती, भूख नहीं। कहा बेटी खाया तो तुमने कुछ है नहीं। अरे कहा ठाकुर जी का भोग लगाया था, चरणोदक पान किया, प्रसाद पाया है। खाना पीना खेलना सब रुक्मिणी मैया का छूट गया। जब देखो तो भगवान के फोटो के सामने बैठी हैं, प्रार्थना करते हैं। यही काम तो यहाँ रुक्मिणी कर रही प्राणनाथ का ध्यान, उधर भूप कहने लगे सुनो वीर गुणवान। इधर रुक्मिणी मैया पूजन करती हैं, उधर रुक्मिणी के पिता भीष्म जी सभा जोड़ देते। सभा में रुक्मिणी की शादी का प्रस्ताव रख देते। भैया रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी हैं, उसके लिए अगर लायक भर किसी को मालूम हो तो बताओ। दरबारी बारी बारी से राजों के नाम बताने लगी। दूसरे लोग उन लोगों के गुण और ऐब बतलाने लगी। एक ने बताया वहां का राजकुमार बहुत सही रहेगा रुक्मिणी के लिए, उसमें ये गुण ये गुण ये गुण है। दूसरे ने कहा नहीं, उसमें अवगुण बहुत है। नहीं नहीं नहीं,
ये अवगुण है, ये अवगुण, ये अवगुण, ये अवगुण, तीसरे ने मिलाने किया, कहा गुण कम है अवगुण ज्यादा, का नहीं नहीं ये रिश्ता नहीं हो सकता। देखो सबके मतलब की बात है, सुन लो, समझ लो, याद कर लो। जब लड़की की शादी तय करने जाओ तो लड़के में कौन कौन से गुण देखना चाहिए? 8 गुण देखना चाहिए। 8 कौन कौन? कुलम च शीलम सनात धर्मं विद्याम च वेतम व पूर्वश्च एतान गुणानष्ट निरीचितेया अतः परम भागी बसाहि कन्या। ये 8 गुण देखना चाहिए लड़के में। इनको खुलासा समझ लो। लड़का कुलवान हो, नंबर 2 शीलवान हो, नंबर 3 परिवारी हो, नंबर 4 पढ़ा लिखा हो, नंबर 5 घर में धन भी हो, नंबर 6 अंगहीन नहीं होना चाहिए, नंबर 7 उम्र सही हो। कुलवान हो, शीलवान हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाला, परिवारी हो, 4 गुण हो गए, पढ़ा लिखा हो, घर में धन भी हो, 6 गुण हो गए, उम्र सही हो, 7वां गुण है उम्र सही हो। कुलवान हो, शीलवान हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाला, परिवारी हो, पढ़ा लिखा हो, घर में धन भी हो, अंगहीन नहीं होना चाहिए और उम्र सही हो। ये 8 गुण देखना चाहिए। इनको और खुलासा समझ लो। कुल का मतलब 2 प्रकार से बताया गया। एक तो कुल मिलाए के सब ठीक, घर बकरी जमीन जायदाद कुल मिलाए के सब ठीक हो, ये कुल देखो, यानी सब कुल ठीक है। और दूसरा वो कुल देखो किस कुल में, किस घराने में तुम्हारे घर की लड़की जा सकती है। सियानी लड़की आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, किसी ने बताया भैया उस गांव में लड़का बहुत सुंदर, क्यों नहीं कर देते? हाँ, कहते भैया वहां हमारा कराव नहीं, उसी परिवार में हमारे बाबा की ससुराल थी। तो ये कुल अवश्य देखना चाहिए, किस कुल में, किस घराने में हमारे घर की लड़की जा सकती है। तो लड़का कुलवान हो, शीलवान हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाला, परिवारी हो, 4 गुण हो गए, पढ़ा लिखा हो, घर में धन भी हो, अंगहीन नहीं होना चाहिए और उम्र सही हो। तो उम्र कितनी हो? लड़की से लड़का बलवान होना चाहिए। 5 साल बड़ा होगा बलवान होगा। अगर 10 साल बड़ा है तो भी ये जोग में आता। और 10 साल से अगर ज्यादा लड़का बड़ा है तो फिर लड़के का ब्याह ना हो तो फिर बूढ़ों का ब्याह, बूढ़ों का ब्याह। 3 प्रकार की शादियां मनाए। नंबर 1 बाल विवाह, नंबर 2 वृद्ध विवाह, नंबर 3 बहु विवाह। तो बाल विवाह का मतलब है बचपन की शादी। जैसे भैया लाग नवई छिदन टिका कैली, मोहल्ले के पूछे भाई, हाँ कद कक्को हम सिर्फ लड़कों के छिदन कैलियो, कहना हाँ, कहना भाई तो बहुत छोड़ा रे, कहना अरे कठले तो रे खोतम 20 विश्व, कहना हम ऊंचे कुल ज्ञान भैया के नाश कह दे। मड़े के नीचे पाटा पर नाक चुआवत बैठ है, 9 साल की उम्र कोई उम्र है। अपनी महतारी से ने कहा दे बुआ आज है का, उनका यह तमीज ना जो है का उनका बिहाव हो जा रहा है, ये बात ठीक नहीं। भाई शादी तब करनी चाहिए लड़की और लड़के की जब शादी वाली बात सुन करके लड़की और लड़के के दिल में हौसला बन जाए, शादी का मतलब समझ में आ जाए, मतलब समझ में आ जाए, तब शादी करनी चाहिए। जैसे सियाना लड़का है 18-20 साल का, 22 साल का, शादी तय हो गई, बड़े मकान गए करना छोड़ा, एक संगति काला अरे हम सुन तो ब्याह तय होगा, कहना बापा तय कर नहीं, बैसाख जेरी द्वादश भाई, बैसाख जेरी द्वादश रोज छोड़ रहा 12 फांदी, आज छोड़ जा 18। देखिए कितनी तबीयत प्रसन्न है और खुश बेटे वो हो जाती, लेकिन कहती थोड़ा कोई से नहीं। 4 बेटे जब स्कूल में पढ़ाई गई वैसे तो वापस आए नहीं, ये कहा अरे हम सुने तो बिहाव देखे शांति रहे, शांति रहे। देखे कितनी आत्मा प्रसन्न। तो शादी तब करनी चाहिए जब शादी वाली बात सुन के लड़की और लड़के दोनों के दिल में हौसला बन जाए, तब शादी करनी चाहिए। तो बचपन की शादी
ये बिल्कुल बेकार। और बुढ़ापे की शादी ये भी नहीं ठीक। आदमी कह लेते बुढ़ापे में, लेकिन करे ना ही चाहिए, वही बात मन नहीं मानते। देखो कबीरदास जी ने लिखा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी और कहीं के कबीर। देखो एक बुढ़ो बाबा के ना शादी लिपा पोती कह के खूब डाई वाई लगाए के यहाँ रहा लगभग 55 साल की, और पूछे भाई उम्र कहते तो कहते हैं 22 साल, 55 की 22 रही। तो यहाँ तो खूब डाई वाई लगाए लिपा पोती के कितना ही कह लें शादी, नकली चाप लगी रहा, दम आवत रहे बुढ़ो के। और वहां बेदी वाला हन को जब जलावा गवा, लकड़ी को शाम्बे वाली जो रहे समझो रहे गीली, अब जली नहीं, धुआं शुरू भवा, धुआं शुरू भवा तो उनके ठौसा शुरू भवा, और वही से ठौसा आवा कि खट खट चापे बाहर निकली जाता, और ऊपर साक गए तो नीचे लौट गई भाई नाई की बुढ़ो बाबा घूमे राम नाम सत्य भी गवात, आई से बिया कौने काम के बताओ। हाँ? लेकिन मन नाय मान आदमी कर लेता है। हमारे बाबा जी एक गीत गाया करते थे, कबीरदास जी का लिखा हुआ भजन है, पिताजी भी इसको सुनाते थे, लेकिन हमारे बाबा जी इसको गाया करते थे, जब बहुत छोटे थे तब सुनाया करते थे। तो वो गीत आप लोग सुने, क्या है? मनुना बुढ़ा बुढ़ाई गई, अपना अपना किसको बता है? शरीर को बताया है। मनुना बुढ़ान बुढ़ाई गई, अपना
शादी बिल्कुल बेकार, बुढ़ापे की शादी ये भी नहीं ठीक, अनेक शादियां करना ये भी नहीं ठीक। अब इससे घरवाली नहीं रही तो हर कोई दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन नहीं, एक कहलाए छोड़ दिन, दूसरी कहलाए फिर छोड़ दिन, तीसरी कहलाए फिर छोड़ दिन, चौथी कहलाए और गए मेहमानी नहीं होती, चारपाई पर बैठे जाए, मोछन पर हाथ रखा कक्को आसो, फिर एक और कहलाए तो मेहमान जो सब रहे चारपाई खींच लिया कालो दे दोसर बिहाव कहला, चलो पूछी चलाए तो कहला भाई का दोसर बिहाव के दोसर कहला नहीं चाओ पुत चाओ, कहना अच्छा चार बिहाव कर, कहना हाँ, कहना तीन मरी गई का, कहना मरी तो एको नहीं, कहना अच्छा मरी एको नहीं, कहना हाँ, तो उनका चारियों घर में आए, अरे कहना नहीं 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 हाँ हाँ चारियों घर में आए हैं, कहना अच्छा तो अपने अपने मैके मुँह हैं, कहना मैके मनाई, तो ये सब कहला न मरी है न तुम्हारे घर में है न मैके में, तो है कहा, तो कहने एक बम्बनपुर में, एक पृथ्वीपुर में, एक बौद्धियम, बंद बहुत बड़े मुझे अपने इज्जत विथरात घूमत मित्र, ये महापाप है, ये महापाप। तो ये 8 गुण देखना चाहिए लड़के में, लड़का कुलवान हो, शीलवान हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाला हो, परिवारी हो, 4 गुण हो गए, पढ़ा लिखा हो, घर में धन भी हो, अंगहीन नहीं होना चाहिए, उम्र सही हो, ना ज्यादा ज्यादा हो, थोड़े थोड़े हो, 8 गुण देख करके आप शादी कर दीजिए। अतः परम भाग्य बसा है कन्या, फिर जैसा लड़की के नसीब में होगा वैसा होगा। घंटों तक चलती रही, रुक्मिणी की शादी नहीं तय हो पाई। रुक्मिणी के 5 भाई थे, जो सबसे बड़ा भाई था जिसका नाम था रुक्म वीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुक्मिणी योगी तो है नरेश शिशुपाल। पिताजी हम अपनी बहन की शादी चंदेरी के बादशाह शिशुपाल के साथ में करें तो कैसा रहेगा? सारी सभा मौन, कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। अभी करने लगा शिशुपाल की बड़ाई कि उसके घर में वरुण देवता जल भरने आते, पवन देवता झाड़ू लगाते, सूरज भगवान उसकी इच्छा से रोशनी देते, चंद्रमा उसकी इच्छा से अमृत गिराते और इंद्र उसकी इच्छा से जल बरसाते। तो जैसा ये बता रहा है तो ऐसे आतंकी राजा जो त्रेता में रावण था वही द्वापर में शिशुपाल हुआ। लेकिन रुक्मिणी के योग थोड़ो ना है, कहो देवी का अवतार, कहो राक्षस का अवतार। सबसे छोटा भाई था रुक्मिणी का, उसने कहा पिताजी आप आज्ञा दें तो हम भी कुछ बताना चाहते हैं। हाँ कहा बेटा बोलोगे तुमको कुछ मालूम हो? हाँ कहा पिताजी यहाँ पर जितने राजाओं के नाम आए हैं सब दीपक के समान, और द्वारिकाधीश मुरली मनोहर कन्हैया सूरज के समान, उनमें 8 गुण है और कितने जिनकी कोई सीमा नहीं, असीम है। पुरुष रतन वो पुरुषों में जिनसे ये शादी की जाए, दिन दूल्हा वही कन्हैया हो जिनसे दामादी की जाए। का द्वारिकाधीश के साथ में अपनी बहन की शादी करें कैसा रहेगा? सारी सभा बोल पड़ी, छोटे भैया की बात बहुत सही, बहुत सही। रुक्म ने देखा हमारी बात पे कोई नहीं बोला, छोटे भैया की बात को सबने स्वीकार किया, निकाल लिया तलवार, बिगड़ गया। कहता जिस लड़के की जात का पता नहीं उसके साथ में हम अपनी बहन की शादी करेंगे। वाह भाई वाह। कोई कहता नंद यशोदा का लड़का है, कोई कहता वसुदेव देवकी का लड़का है, ठीक से ये भी नहीं पता लड़का है तो किसका है। अगर ये शादी कहीं तय हो गई तो शादी तो बाद में होगी, पहले तलवारें चलेंगी, तलवारें। चला गया वहां से तलवार दिखाता हुआ, मन में विचार करता सब कन्हैया को चाहते हैं, अकेला मैं रुक्म को चाहता हूँ, अकेला मैं शिशुपाल को चाहता हूँ। रुक्म विचार करता है मैं शिशुपाल को चाहता हूँ, हमें को कुछ करना पड़ेगा। तो पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी रुक्मिणी का टीका चढ़ाया। रुक्मिणी का टीका चढ़ाया, चंदेरी चले जाओ, लगन निकाल ली। कहा रुक्मिणी को बुलाओ, टीका हम संकल्प कर ले। कहा नहीं महाराज हम रुक्मिणी को नहीं बुलाएंगे, हम चोरी से भेजेंगे आपको, जाने कोई ना। तो कहो तो कहेगा नंग गदई डरा। पंडित जी ने कहा ठीक ठीक ठीक, नाम से संकल्प कर लेंगे। नाम से संकल्प करके लेकर गए शिशुपाल को। शिशुपाल के यहाँ जब पंडित जी पहुंचे तो लगन पत्रिका दे दी शिशुपाल को।
शिशुपाल ने खोल करके देखा तो उसमें लगन लिखी है और लिखा है तुम्हारी शादी होगी रुक्मिणी के साथ में, इस तारीख को लगन निकली बारात लेकर आ जाओ। और बराती अच्छे अच्छे पहलवान लाना, सब कन्हैया को चाहते, अकेला मैं तुमको चाहता हूँ, हो ना हो कोई कन्हैया को बुला ले, फिर झगड़े का नंबर आ जाए, तो इसलिए बराती अच्छे लाना। विचार किया शिशुपाल ने, बराती वैसे भी अच्छे ले जाते, लेकिन लिख दिया तो और अच्छे ले जाएंगे। आज रात में पंडित जी वहां रुके, सुबह सोने के मोहरे देकर पंडित जी की विदाई करी है। पंडित जी अपने घर आए और पंडिताइन से ने बताया कि नहीं आ रहा है, चोरी से आ रहा है। एक दिन जादम गवा, दूसरे दिन आवा थे, 2 दिन हुई गई। आप जहां घर पहुंचे पंडित जी, पंडिताइन बहुत बिगड़ी, कहाँ के रहो, कल सुबह के निकले हो। अरे कहना ऐसे काम था, कहना ऐसे कौन काम जो हमरे बतावे वाला नहीं। भाई कबहू बिना बताया जा दो तो हमका कोई तसल्ली हो जाए, कबहू बिना बताया जा दिन आयो। अब बिना बताया 2 दिन से कहा कल सुबह के निकले हो तुम, बोलो। पंडित जी ने कहा देखो नारी कितनी ही विदुषी हो फिर भी ये लांछन आता है, उसके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। गुप्त बात माताओं बहनों को बोल दो और उसके बाद में कहते देखो कोई जाना ही ना, अगर अत्ता ही संपुट लगाए देखो कोई जाना ही ना तो 15 दिन में पूरे गांव में बात हुई थी, वैसे भले ना कहा। गुप्त बात माताओं बहनों के पेट में नहीं रुकती। आज बहुत बिगड़ गए पंडिताइन, ये दुनिया के चलन ना हमका बताओ, हम कौन बात तुम्हारी कब कही थी, कहीं से कैसे बताओ, बोलो बोलो। अब पंडित जी बेचारे मजबूर हो गए, देखो कहो ना हम रुक्मिणी के टीका चढ़ावे के ना चंदेरी इस तारीख के सवाल बारात लेकर आएगा। हाँ चोरा चोरी भी हाँ होला, अरे कहो ना कहीं थोरो। कहा चोरा चोरी भी हाँ होला, पंडित जी का काला कहो ना, अरे कहीं थोरो, कहीं थोरो, कहीं थोरो। पंडित जी बेचारे थके रहे, सोई गए। पंडितानी की नींद रहा, उनका पेट फूल रहा, आंगन में ढके बादरवाल दिख दिखाती हाय चरी गई रात, कब भोर होई हन्नी भाई पकड़िए ही पर है। अब उनका पेट फूल रहा, जहां भरहर भवा आगे मांगे के बहाने पड़ोसी यहाँ पहुंच गई, यानी बहाना चाहिए रहा है। कहने भाई ने तने आगे दे दो, हमारे पंडित जी बाहर जा रहे हैं, तुम खिचड़ी बना दी जाए, क्योंकि नहीं हम दवाई खोज ला रहे, तुम आओ दे दो। वो 4 पाए पर उठी और पंडितान लोहे देहरी पर बैठ गए, बैठे बैठे कहा बोली चोरा चोरी बिहाव हो लाल। तो पड़ोसी कहती कहाँ दाई, कहूँ नहीं, अब बात के पूछ पकड़ाए दी, कहूँ नहीं, कहना बताओ अब है क्यों चोरा चोरी बिहाव हो लाल। अरे कहना दाई हुई है तो जनबई करी हो। अरे कहना बताओ, कहने बताइए कैसे, हमरे पंडित हमका कसम दिवाई नहीं, कहने कहो ना कहूं, कहने या बात है, कहने हाँ यही बात, तो कहने तो कसम हमसे ले लो, कहने हमारी तुम्हारी पकड़ लेने हुई गया कसम, और पूरी बात बता दी। अब उनके पड़ोसन के खलबल भर गए, हाय चोरा चोरी बिहाव हो लाग, चोरा चोरी बिहाव। उठाए ने बाल्टी डोर और गए पानी भरे कुआं पर, 1 बाल्टी पानी भरी, लेकिन कोई नाई आवत दिखा तो बाल्टी से पानी नाई डाल, 2 बाल्टी भरे तले देखने का के बूढ़ा दाई टन्नी टेकते आ रही रहा, तो धीरे धीरे अपने डोर झुकियावे लगी और का बोली चोरा चोरी बिहाव हो लाल। आज इस प्रकार से जब का पंडितान गाते कहाँ रही, कहने कहो ना दाई, कहना बहन कहो, अरे कहना दाई ऐसे मुंह से निकल गए, बूढ़ा का दीदे ये बार हमारा चपरम ना सफेद हुई गए, ऐसे मुंह से निकल गए बात, बिना बात कोई मुंह से ना निकलत बात, बोलो बोलो। कहना दाई हुई है तो जनबई करे हो, कहना बताओ, अरे कहने बताई कैसे, पंडितान का कसम दिवाने तो बूढ़ा कहते तो कसम हमसे ले लो, कहना हमारी से कहन तुम्हारी से पकड़ लेने बा हुई गया कसम, और पूरी बात बता दे। इसी प्रकार से बात बढ़ते बढ़ते रुक्मिणी की सखियों के कान में गई, सखिया रुक्मिणी के पास में गई, कहा रुक्मिणी तुम्हारी शादी तय हो गई, तुमने हमको बताया भी नहीं, शिशुपाल इस तारीख को बारात लेकर आएगा। आज रुक्मिणी ने सखियों से कहा आज तक मैंने अपने मन की बात नहीं बताई किसी को,
मैं शादी करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ में, नहीं तो अपना प्राण खो दूंगी। मेरे तन है मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है, समझियो सखी कौन है वो, श्री कृष्ण देव की नंदन है। अगर मैं शादी करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ में, नहीं तो अपना प्राण खो दूंगी। तो सखियां अपने घर गई उल्टा रंग निहार, यहाँ रुक्मणी हृदय में करने लगी विचार। रुक्मणी ने मन में विचार किया, अगर राक्षस बरात लेकर आ जाएगा तो उनको प्राण खोना पड़ेगा। क्या मैं प्रभु को चिट्ठी लिखकर बुलाऊं? कागज कलम उठाया, ओम का श्री गणेशाय नमः लिखा और कागज कलम रख दिया। मन में विचार किया, कुंवारी लड़की, पिता का धन, पिता जिसको चाहे हाथ पकड़ा, लड़की को अपने तन पे अधिकार नहीं, किसी को हाथ पकड़ा बहुत बड़ा दोष लगता है। अब कागज कलम रख दिया, पिताजी के पास में गई। अब शादी वाली बात कहें तो कहें कैसे, शर्म लग रही, ना कहें तो प्राण खोना पड़ेगा। तो खंबे के ओट में खड़ी हो गई, निसुस निसुस कर रोती हैं। अपने पिताजी से कहती हैं, क्या कहते हैं, ये मंगल के रूप में है, सुने आप लोग। कदली के खंबा लागे ठाड़ी रुक्मिणी, सुनो बापा बचन
आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या बता बेटी, उस पापी के सामने हमारी नहीं चलती। मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूँ, तुम जैसे चाहो बुला लो प्रभु को। अब रुक्मिणी मैया बहुत प्रसन्न हुई, चिट्ठी बनाई, 7 श्लोकों में पत्र लिखा और पंडित जी को बुलाया। कौन पंडित जी? वो है पंडित जी जो चंदेरी टीका चढ़ावे के। पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी ये चिट्ठी हमारे प्रभु तक पहुंचा दो, इसमें हमने लगन लिख दिया है। लगन से पहले अगर प्रभु ना आए तुमको जीवित नहीं पाएंगे। पंडित जी ने कहा बेटी तुम रो नहीं, मैं जाऊंगा कन्हैया को अपने साथ में लेकर आऊंगा। यों कह कर ब्राह्मण गया शीघ्र द्वारिका धाम, उसे देख दरबार ने झुक कर किया प्रणाम। पंडित जी द्वारिका पहुंच गए, सबने पंडित जी को प्रणाम किया। हमारे प्रभु सिंहासन से नीचे उतर आए, अपने सिंहासन में पंडित जी को बैठाला, चरण धोए अपने द्वारिका में छिड़कवाया, 16 विधान से पूजन किया, पीतांबर बिछा के जमीन में बैठ गए, हाथ जोड़ के कहते भगवान आने का कारण बताइए, क्या सेवा करूं आपकी। तो पंडित जी ने पत्र दे दिया रुक्मिणी वाला। पत्र को खोल करके पढ़ रहे हैं तो उसमें त्रेता की बात को रुक्मिणी मैया ने लिख दिया। त्रेता की बात को क्या लिखा है? मृग संग गए तब ध्यान न था, मृगया मृग की कछु घात करेगी, रजनी चरदा लगा हरि है, हरि की हदनी हृदहारि हरेगी। अब से पहले पत्र लिखो, पद किंकर शीस विपत्ति सरेगी, यदि नाथ नाये को याद रहे, प्रभु की प्रभुता पर धूरी पड़ेगी। प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। सही बात लिखा रुक्मिणी ने। रुक्मिणी मैया ने लिख दिया, प्रभु त्रेता में आप सोने के मृग के पीछे शिकार करने चले गए, रावण बाबा बन के आता है, हमको चोरी करके ले जाता है। उसी रावण का अवतार हुआ शिशुपाल। पहले तो चोरी करके ले गया था, अब की बार में शादी करके ले जाना चाहता है। तो इसमें हेडक हमारी नहीं है, हेडक है आपकी। आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? तुमनी के रहो किसी के भी रहो, मेरे लिए तुमने कही हो। तुम प्रेम करो या प्रहार करो, दर्दी दिल की तुमसे कही हो। धन हो परसो या नहीं परसो, मुझ चातक की तुम के कही हो। मुझसे तुमको तो हजारों मिले, पर मेरे लिए तुम एक ही हो, पर मेरे लिए तुम एक ही हो। कहा भगवान आपके रुक्मिणियों की कमी नहीं, हजारों नई की नई रुक्मिणियां रोज मिलती होंगी, लेकिन हमारे लिए आपके चरणों के सिवाय तीनों लोकों में कहीं स्थान नहीं। आज प्रभु अपने पिताजी को पत्र देते हैं। बसदेव जी ने पढ़ा, कहा इसमें लिखा है अगर लगन से पहले ना आए तो रुक्मिणी प्राण खो देगी। बेटा जाओ जल्दी करो, चाहे राजी से बने चाहे झगड़े से बने, रुक्मिणी को अपने द्वारका वसिलाओ। पिताजी ने आज्ञा दे दी, रथ तैयार करवाया। आगे आगे प्रभु का रथ जिसपे पंडित जी बैठे, पीछे बलराम भैया का रथ, उसके पीछे थोड़ी सेना भी है। फिर प्रभु पत्र को पढ़ने लगे तो उसमें लिखा चौबारी में टिकना, वहीं माता जी का मंदिर में चोरी, मैं वहां पूजन करने आऊंगी, वहीं से हमको चोरी करके भाग ले चलना। ये दांव लिख दिया, जब मैं पूजन करने आऊंगी तो वहीं से हमको भगा ले चलना, ये दांव लिख दिया। पंडित जी से पूछा, इसमें लिखा चौबाड़ी, माता जी का मंदिर वाली चौबाड़ी। अच्छा, वो साथी से कहा आगे से रथ दाहिने तरफ मोड़ लो, ये रास्ता सीधे चौबाड़ी में जाता है। तो चौबाड़ी में इस तरफ ठहरे करुणायन, वहां रुक्मिणी हो रही क्षण क्षण पर बेचैन। पंडित जी चौबाड़ी में प्रभु को ले जाकर के ठहराते हैं।
और रहने से लेके खाने पीने तक की व्यवस्था करने लगे। पंडित जी सोच रहे हैं अब प्रभु तो लगन से पहले आ ही गए, रुक्मणी को बता देंगे, जल्दबाजी की क्या बात। लेकिन रुक्मणी मैया बहुत परेशान, विलंब हो रहा है, पंडित जी नहीं आए, पंडित जी नहीं आए। अंटे पर जाती है, दरवाजे पर जाती, झरों को सिझा के दी, लेकिन पंडित जी नहीं आए। तो भगवान का जहाँ फोटो रखा वहां मत्था टेक देती है और प्रार्थना करने लग जाती। रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिन जिया मोरा लागेना। जय हो रसिया रे मन बसिया रे, तेरे बिन जिया मोरा लागेना। पंडित जी नहीं आए, फिर दरवाजे पर गई, पंडित जी नहीं आए। फिर जहाँ प्रभु का फोटो रखा है मत्था टेक देती हैं। अब फिर प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करती? कब आई हो घन श्याम हमारे, कब आई हो घन श्याम हमारे, कब आई हो घन श्याम हमारे, कब आई हो। पहुंचा नहीं या प्रीति तोड़ी नाथ ने, भक्त की भयहारनी या पान छोड़ी नाथ ने। पड़ गया निर्मल करुण या मैं नहीं सुयोगी हूँ, या भागिन जान की तकदीर फोड़ी नाथ ने। गोप गोपियों के लिए था जिसका आधार, वही हाथ क्या हो गया आज बिना पतवार। सही न जाएगी मिया कर ही थी रुक्मणी धुन धुन कर मात, कहा किसी ने तब तलकाए हैं अधुनाथ।
पंडित जी पहुंच गए, कहा बेटी रोती क्यों? अरे प्रभु आ गए, चौबाड़ी में टिके हैं, उनके बड़े भैया भी साथ में, तुमको द्वारिकावास ले जाएंगे। रुक्मिणी पांव छूने दौड़ी, पंडित जी पछल गए, कहा बेटी पैर मत छूना, कुंवारी कन्या से पैर नहीं छूना चाहिए। पंडित जी ने विचार किया, एक तो कुंवारी कन्या, दूसरे जगत माता, कहा बेटी हम ऐसे आशीर्वाद दें तुम्हारे मन की मनोकामना पूरी हो। पंडित जी ने भीष्मक को जाके बता दिया। भीष्मक जी बारात में पहुंच गए और बारात में पहुंच के प्रभु के चरणों में गिरे, कहते भगवान हमारी सफेदी में स्याही ना लगने पाए। भगवान कहते तुम चिंता ना करो, मैं रुक्मिणी को द्वारिका ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा। अब तो ठीक। भीष्मक ने विचार किया, हमारा तो काम पक्का, हमें झंझट से क्या लेना देना। उठा लिया माला, कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, माला फेरने लगे। किसी ने रुकुम को बताया, कन्हैया बारात लेकर आया, समझ गया कुछ नहीं, बुढ़े ने बुलाया होगा, उठाया तलवार, गया पिताजी के पास में, कहा पिताजी बताओ ये उत्पाती कैसे आया, तुमने बुलाया अपने आप आया? भीष्मक कहते बेटा तलवार में क्या दिखाते, 2 कदम आगे बढ़ आओ, हमारी गर्दन काट दो, हमको क्या पता किसने बुलाया कैसे आया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इतने में एक सिपाही आया, हुजूर शिशुपाल की बारात आ गई। रुकुम ने विचार किया, जो चहित रहन ना हो वहां हुई शादी, एक बारात दुई, अब तो खंदौर हुई भाई करे। दौड़ कर बारात, कहा भाई शिशुपाल शादी करने आ, थोड़ी ताकत दिखानी पड़ेगी। का क्या मतलब? अरे कहा बचपन का चोर कन्हैया वो भी टिका है, चौबाड़ी में किसी ने बुला लिया, तो हमारा मन कहता पहले कन्हैया को मार दिया जाए, फिर फुर्सत में शादी हो। तो जे की कथा दोपहर में हो सकी है, जरासंध की, ये भी बराती बन के गवार है। सुनो सुनो सुनो, एक कन्हैया बलराम एकदम पहाड़ फूंक देना का। तो रुकुम कहता जिनका तो पहाड़ फूंक के रही वही हाँ। आप जरासंध का कलेजा कांप गया। जरासंध कहने लगा कृष्ण नहीं है चीर, उस हीर का जीतना है कुछ टेढ़ी तीर। मैंने 17 धावे करके ठोकरे कृष्ण की खाई है, चारे खुदी नाचार हुए तदबीरें काम न आई है। वो एक अकेला सैकड़ों पे लाखों पे भारी पड़ जाता है, लाखों पे। अब इसका कलेजा कांपा तो फिलिया कांपने लगी। छुटका पहलवान जो है देखने बड़के पहलवान किया हाल है, तो सबके जड़ुआ कल भैया तेरे चतरा उठना लाओ, तेरे बैठी बड़ा ठंड लाग रही। रुकुम ने देखा, जरासंध से कहा तुम्हारा डिप्लोमा बहुत बढ़िया है, कितना 4 हाथों की ताकत, हिम्मत जरा सी भी नहीं। एक नचकैया छोकरे का नाम सुन के घबरा गई। अरे सावधान होकर करो कुंडिनपुर में वास, मेरे मारे कृष्ण की मिल न सकेगी लाश, ऐसा मारूंगा कन्हैया की लाश का पता नहीं चलेगा। मन में विचार किया बराती तो सब बेकार, अब शादी ही हो जाए। माता के पास में गया, कहता माता जी शादी में कितनी देर? माता ने कहा बेटा कोई देर नहीं, रुक्मिणी पूजन करने जाए मंदिर, माता जी से आशीर्वाद लेकर आए, फिर शादी प्रारंभ हो। तो जो राय वहां पास थी वो बात रुकुम के दिमाग में घूम गई, बड़ा होशियार है। कहा मैया हमारी बेटी मंदिर में पूजन करने नहीं, हमारी बहन मंदिर में पूजन करने नहीं जाएगी। कहा क्यों क्यों नहीं जाएगी? अरे कहा बचपन का चोर कन्हैया टिका वहीं, ऐसा ना हमारी बहन को वहीं से लेके भाग जाए। माता ने कहा खींच के झापड़ मारूंगी तेरे भी। बातें पिताजी से ज्यादा करना, हमारे घराने का रिवाज है, शादी लड़की की तभी होती जब माता जी से आशीर्वाद लेकर आती लड़की। तुमको खतरा लगता है साथ में चले जाओ या पहलवानों को भेज दो, जाएं और पूजन करवा लाएं। दौरत का बारात हम कहा भाई शिशुपाल थोड़े पहलवान दे दो। कहा कितने? झगड़ा थोड़ो करना, रुक्मिणी पूजन करने जा रही हैं तो केवल 50,000, केवल 50,000। तो 50,000 पहलवानों की टुकड़ी को भेज दिया। अब आगे आगे रुक्मिणी मैया, रुक्मिणी मैया के पीछे सखियों के पीछे 50,000 पहलवान, उसके पीछे बाजा बजाने वाले बाजा बजाते जा रहे हैं।
बाजों की धुन को सुना प्रभु ने, समझ गए रुक्मिणी पूजन करने आ रही। दौड़ के पहुंच गए मंदिर में, एक कोने में खड़े हो गए, माया का पर्दा डाल लिया। उधर सेनापति ने रुक्मिणी से कहा बेटी ठहरो। एक सिपाही से कहा देखो इसमें कोई है तो नहीं। सिपाही का देखता कहता इसमें कोई नहीं। कहा बेटी अब पूजन करने जाओ। रुक्मिणी मैया अंदर गई, चारों तरफ देख रही हैं। लिख दिया था हमने चौबाग मंदिर में आ जाना, वहीं से लेके भाग चलना। आए नहीं प्रभु। फिर विचार किया ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा था, हो सकता है इसको कोई बढ़िया उपाय उन्होंने सोचा, इससे कोई बढ़िया उपाय सोचा उन्होंने। पूजन करने लगी, वरदान मांगते हैं। रुद्राणी कल्याणी अम्बे, नौखंड प्रमाणी जय अम्बे, गुणखानी वरदानी अम्बे, भारती भवानी जय अम्बे। कहने से भंडा खुलता है, मन की गति तुम पर जाहिर है। हे घटवासिनी लाज मेरी आज की कला पर निर्भर है। तो अंतरिक्ष से हृदय में गूंज उठे ये बोल, रुक्मिणी अपने नाथ को देख खोल। का बेटी जिनको तुम मांगते तुम्हारे सामने खड़े, आंखें तो खोलो। रुक्मिणी मैया ने आंखें खोल के देखा तो क्या देखा, प्रभु खड़े हैं कोने में, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने हाथ बढ़ाया, इशारा किया बाह पकड़ो। रुक्मिणी मैया मन में आज प्रभु मन में सोच रहे हैं रुक्मिणी बौरी थोरो है, मुंह से बोला ही वो बाह पकड़ो तब पकड़ी, वैसा नहीं पकड़ी। और रुक्मिणी मैया रोने लगी। मन में विचार किया बाह नहीं पकड़ेंगे तो इनका दौड़ना बेकार। शादी किसी भी जाति में हो, किसी भी रिवाज से हो, अंत में बाह सबके पकड़ाई जाती है। इसीलिए इसका नाम है पाड़ी ग्रहण। पाड़ी माने हाथ, ग्रहण माने उसका पकड़ना। रोने लगी। भगवान समझ गए रुक्मिणी को लज्जा दबा रही, बोलेंगी नहीं। देखो लिखा है स्त्री नाम द्विगुणा आहारो लज्जा चाप चतुर्गुणा सायसम खटगुणा चैवा। आदमी से औरत के भूख दूनी होती है, लज्जा चौगुनी होती है, 7 गुना होता है। भगवान समझ गए इनको लज्जा दबा रही, बोलेंगी नहीं। झपट के वहां पकड़ लिया। रुक्मिणी मैया खिलखिलाए के हंस पड़ी। दांतों से ऐसा प्रकाश निकला, 50,000 पहलवान संबंधे किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब प्रभु निकलते जा रहे हैं रुक्मिणी को लेकर के। इशारा किया, इसे पीताम्बर उठाया, इशारा किया, सारथी रथ लेकर आया, रथ पर बैठ गए। कहा धीरे धीरे चलो, ये सब लोग देखा है, हमकारा बटाव पे सबका कत्ल करेंगे। रुक्मिणी हरण का तो बहाना बनाया हमने है, ये सबको समाप्त करना है, राक्षसों को मारना है, पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। एक बुढ़ा पहलवान रहा, कहा भैया बिना बादर गुजरिया भाई है कुछ गड़बड़। रुक्मिणी से कह दो पूजन कर चुके हो तो बाहर निकला। एक सखी का चिल्लाया पड़ी को है ना। सबने मुड़ के देखा, वो देखो कन्हैया रुक्मिणी को लिए जा रहा, पकड़ो 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 पकड़ो। प्रभु ने कहा रथ भगाओ। सारी सेना ने पीछा किया, प्रभु का रथ भागता जा रहा, पीछे पीछे सेना जा रही रही। ये बात रुक्म को पता चली कि कन्हैया रुक्मिणी को लईगा। दौड़त गवाए बरात हम काला सुपाल भाई का अटारी कुसाई दिन कह रहा हूं का हमें लाके छींकते छींकते अठारी भाई होई मोर धरे बैठे रहा हूं, देख कन्हैया रुक्मिणी को लईगा। आज रुकुम कहता है भाई जरासंध चला जा। जरासंध काला दादा आए गए, वह 9 बजे सोच रहा ना आए न जूझे चले तुम्हारे साथ हम रुका। आज सारी सेना ने पीछा किया। शिशुपाल कहने लगा जरासंध से, तुम हो पुराने पहलवान 10,000 हाथों की ताकत वाले, मैं हूं नौजवान पहलवान। दोनों पहलवानों को एक साथ में देखा तो कन्हैया डरा के भागा। जरासंध कहा चुप्पे बैठा हो, ये कोई के डरान की हमें तुमका डराई। कहते भागत का कि नीचे सेके भौरा हम खाए हैं तो हम जानी तन का है भागत, ये अपने हद तक लिए जा रहा। देखना द्वारका के किनारे पहुंचेगा, घूम पड़ेगा, सबका कत्ल करेगा। कहा भाई अभी गनीमत है, कितनी दूर निकले, 12 कोस निकल गए थे। कहा गहरी ललकाओ जो यहीं पर गहरी ललकार लगाओ जो जैसे कि कन्हैया यहीं पे रुक जाए। तो दोनों पहलवानों ने गहरी ललकार लगाई। यदि सच्ची माँ का बेटा है तो माँ का दूध अदा कर दे। जहां प्रभु ने माता के दूध का नाम सुना, अपने हाथों से लगाम को पकड़ लिया, रथ को मोड़ दिया। होने लगा जितना करारा युद्ध हुआ, हमारे प्रभु ने सारी सेना का संहार कर डाला। शिशुपाल जरासंध दोनों प्राण बचा के भाग गए। ये बात रुकुम को पता चली कि सेना कट रही, जीत की उम्मीद नहीं। तो विचार किया जीत है तो हमारी, हार है तो हमारी। ये प्रतिज्ञा करके चल दिया अपनी सेना सजा करके कि अगर मैं हार जाऊंगा तो वापस अपने घर नहीं आऊंगा।
प्रभु संभल लेते चलने के लिए, इतने में पहुंच गया, कहता है ठहरो महाराज, ये वीर की बहन है, लोहे के चने हैं, आज हम तुमको जीतेंगे, तुम्हारी नाक छेदेंगे, नाक में कौड़ी पहनाएंगे, कौड़िया गुलाम बनाएंगे, अपने चरणों की सेवा करवाएंगे वो भी जीवन भर। प्रभु कहते तुम जीतोगे हमारी नाक छेदोगे, मैं जीतूंगा तुम्हारी नाक छेदूंगा, तुमको कौड़ी पहनाऊंगा, तुमको कौड़िया गुलाम बनाऊंगा, अपने चरणों की सेवा कराऊंगा जीवन भर। रुकम ने कहा नहीं महाराज, मैं जीतूंगा, तुम्हारी नाक छेदूंगा, तुम हमारी नाक नहीं छेद सकते। कहा क्यों? तो रुकम क्या बोला, तुम जीत जाओ, रुकमणी के ले जाओ, शादी कर लो, तुम बहनोई हम सारे, हम वैसो हारे नाक कहे छेदो महाराज। भगवान मनमा सोचिन नाक छदा गरिया नाते दारी खोद के धर दे। प्रभु ने कहा संवल, रुकम ने तीर छोड़ दिया, प्रभु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिया, एक ऐसा बाण चला जो आगे चल के 10 बन गए। एक एक रथ के पहियों में लगा, एक ध्वजा में लगा, एक सारथी के लगा, एक घोड़ों के लगा, घोड़े मर गए, सारथी मर गया, रथ टूट गया। एक बाण रुकम के लिए था, लेकिन नौजवान पांव रथ के ऊपर से कूद पड़ा तो कान के पास से भन्न से निकल गया बाण। उठाया तलवार, कहता मैं तुमको वहीं काटूंगा। कन्हैया कहते आओ निर्याय आओ। जाते जाते उसने प्रभु के ऊपर वार कर दिया, प्रभु ने झपट के हाथ पकड़ लिया, कभी काटता हूं तेरी गर्दन। अब भाईचारे की ममता नहीं मान रही, अपने भाई को अपने आंखों के सामने कैसे कटता मरता देख पावे। रुक्मिणी मैया रोने लगी, हाथ जोड़ के कहते हैं बेचारा है बंधुआ भी है, हे नाथ तुम्हारा चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भाई मेरा है। करुणा निधान इसलिए ये पहला वरदान मांगती हूँ, हे उदार अंचल पसार भाई के प्राण मांगती हूँ। भगवान हमारा पहला मांगन पूरा कर दो, हमारे भाई के प्राणों की भीख हमारी झोली में डाल दो। भगवान ने विचार किया सगा भाई है इनका, अगर नहीं बात मानेंगे तो इनको दुख होगा, और पहला मांगन इन्होंने किया, चलो ठीक है, तो तलवार को रथ में डाल दिया। काब तो देखो तुम्हारे भाई को छोड़ दिया, और जहां रुक्मिणी मैया हटी, प्रभु ने झपट के रुक्म को पकड़ लिया, हाथ बांधे पीछे, साथी से कहा दूसरा छोर रथ में बांधो, ये हमसे टक्कर लेने आया था, इसको थोड़ी सजा जरूर देंगे, इसको रथ में बांध के कढ़े लेंगे जरूर। अब रुक्मिणी मैया फिर रोए लगी, हाय का छोड़े भवा, नाय तलवार मरियत, तो नाय तलवार दिखा दिया तो रगड़ के मार रहे हैं, भाई हमारा बची नहीं, जब हवा से तेज रथ चलेगा तो भाई बची नहीं। प्रभु बैठ चुके थे, साथी संभल रहा था चलने के लिए, इतने में बलराम भैया पहुंच गए। ये साला है या बैरी है जिसको बांधे जाते हो? अरे सोचो तो पहला ही रिश्ता इस तरह चुकाते हो, उसी की बहन को लिए जा रहे हो, उसी को रथ में कढ़ने जा रहे हो। अरे क्यों अपने परिवार का नाम बदनाम कर रहे हो? तुम्हारे घराने के लड़के कुंवारे रह जाएंगे। जब ये बात मशहूर हो जाएगी भैया कन्हैया के घराने में कोई शादी मत करना। जब विदाई होती है तो गांव के किनारे, गांव के डांडे पर पहले बड़े साले का कत्ल कर दे तो उसके बाद में बारात वापस ले जाते। कौन करेगा तुम्हारे घराने में शादी? डांटा कन्हैया को बलराम भैया ने। तो प्रभु बोले कुछ नहीं, मौन बैठे हैं। फिर अपने हाथों से बंधन से मुक्त किया रुक्म को, का जानता नहीं था कन्हैया को आ गया मरने के लिए। जब ये बंधन मुक्त होगा तो बलराम भैया के चरणों में गिरा, का भगवान आप हमारे दाता हो, जीवन दाता हो, आप ना आते तो हमारे प्राण नहीं बचते। फिर प्रभु के चरणों में गिरा, भगवान हमने अनजाने में आपसे टक्कर ले लिया, मैं क्षमा कर दो। फिर अपने बहन के चरणों में गिरा कि बहन जी हमें क्षमा कर दो, हम बहुत खिलाफ रहे आपसे। अब जब क्षमा मांगी, सबने क्षमा कर दिया। आज रुक्मिणी मैया रथ से नीचे उतरती, अपने भाई की कलाई में रक्षाबंधन करती हैं, और हमारे प्रभु के हाथ में रुक्मिणी का हाथ पकड़ा दिया, का भगवान आज से रुक्मिणी आपकी हुई। क्या करें, हम वीर हैं, प्रतिज्ञा करके चले थे, हार जाएंगे तो वापस घर नहीं आएंगे। अगर प्रतिज्ञा करके ना चले होते तो अभी वापस चलते, खूब धूमधाम से शादी करते और बहुत सहायक दहेज अपनी बहन को देके हम विदा करते। लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना यही है, आप रुक्मिणी को ले जाओ, शादी कर लो, और रुक्मिणी का हक जो हमारे घर में है उस बात में भिजवा देंगे। कहा ठीक है। तो आज रुक्मिणी का हाथ प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया, चरण स्पर्श करके विदाई कर देता है। हमारे प्रभु जब द्वारिका में पहुंचते तो वेद के विधान के द्वारा शादी होती है। द्वारिकापुरी में जाते ही कर कर आनंद उत्साह हुआ, वैदिक विधान से नियम सहित
रुक्मणी कृष्ण का प्यार हुआ। वामांग रुक्मणी शोभित है, दिगंबरंद वेद उच्चार रहे। गंगा जल को गोविंद लिए, मंडप में चरण पखार रहे। द्वारिका में प्रभु जब पहुंचते हैं रुक्मिणी को लेकर के, तो वेद के विधान के द्वारा शादी होती है, भावरें पड़ती हैं, सब मंगल गीत हुए। सिंहासन पर दाहिनी तरफ हमारे प्रभु विराजमान, बाएं तरफ रुक्मिणी मैया विराजमान। सब फूलों की बरसात करते हैं, जय जयकार छाया हुआ है। जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, जोर से बोलो रुक्मिणी मैया की जय हो। सब फूलों की बरसात करते हैं, जय जयकार छाया हुआ है। जोर से बोलो समस्त ग्राम देवताओं की, जोर से बोलो समस्त स्थान देवताओं की जय हो, जोर से भैया माता की जय हो, जोर से वीर बजरंग बली की जय हो। मित्र